जीविका का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसका डेट की बात करते हैं तो 30/7/2025 से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट इसका 18/8/2025 तक है। अगर इस तिथि तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया क्या है, इसके बारे में हम सब बात करते हैं। आगे चलते हैं इसी वीडियो में और बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जब हम लोग SC ST की बात करते हैं, ST SC की बात करते हैं और PH कैंडिडेट के लिए तो 500 रुपये फीस रखा गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस में 500 रुपये रखा गया है और BC EBC EWS और जनरल के लिए 800 रुपये फीस रखा गया है। जी हाँ, और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो है, इसका उम्र सीमा की बात करते हैं तो 18 वर्ष उम्र सीमा है। न्यूनतम आप 18 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद से एज मैक्सिमम एज 37 वर्ष है, यानी कि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 37 वर्ष तक उम्र सीमा आप भर सकते हैं। अगर वही बात करते हैं कि फीमेल के लिए, UR के लिए, BC के लिए, EBC के लिए, EWS के लिए, मेल BC और EBC के लिए 40 वर्ष का एज लिमिट रखा गया है। वही बात करते हैं तो SC ST के लिए 42 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। इसमें पोस्ट जो रखा गया है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, ठीक है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन हैं तो इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये जो पोस्ट है PG के लिए है। उसके बाद से एरिया कोऑर्डिनेटर जो है ग्रेजुएशन इन, ये भी जो है किसी भी स्ट्रीम से यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप भर सकते हैं। अकाउंटेंट का हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन इन कॉमर्स से अगर ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को भरेंगे। और ऑफिस अटेंडेंट का जो फॉर्म है, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें भी ग्रेजुएशन आपको चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, ठीक है। और साथ में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी मस्ट है, यानी कि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको टाइपिंग भी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर भी चाहिए और ग्रेजुएशन भी चाहिए। उसी वही बात करते हैं कि ये फ्रेशर के लिए तो ग्रेजुएशन अगर मेल हैं, ठीक है, तो इस फॉर्म के भरेंगे। अन्यथा आप फीमेल हैं तो आप 10-12 THB पास करते हैं तो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। और ये ब्लॉक IT का है, ठीक है। सिक्योरिटी का BTech है, ठीक है। BCA है, BSc IT और PGDCA मांगा गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है इसी वीडियो में बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की बात कर रही हैं। और क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग बात करते हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी के बारे में। तो ये सैलरी है 36,101 रुपया, ठीक है, इसका बेसिक है। उसके बाद इसका हम बात करते हैं तो 32,000 सैलरी है। एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं तो 32,662 है। अकाउंटेंट का हम बात करते हैं तो 22,662 रुपया है। ऑफिस अटेंडेंस की बात करते हैं तो 15,990 रुपया है। और यही कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं 15,990 और ब्लॉक IT सिक्योरिटी का 22,662 रुपया रखा गया है। वही हम बात करते हैं इसके पे के बारे में तो बात करनी है। आपका ये बेस पे बताया गया है 100, ये आपका जो 138% लगता है, इसके एक्स्ट्रा भी पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बताते हैं, आगे वीडियो में बताते हैं कि इसका पोस्ट की बात करते हैं तो ब्लॉक प्रोजेक्ट का मैनेजर का 73 पोस्ट है। वही इसका लो का 235 है। एरिया कोऑर्डिनेटर का 374 है। अकाउंटेंट का 167 है। ऑफिस अटेंडेंस का 187 है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1177 है। ब्लॉक IT सिक्योरिटी का 577 है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।